हो चुकी चुनाव की तैयारी, अब मतदाताओं की बारी। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल पे आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान कल यानी 1 जून को होगा। 30 मई की शाम प्रचार बंद होने के बाद शुक्रवार को मतदान कर्मियों के मतदान केंद्रों पर रवाना किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान कल यानी 1 जून को होगा। 30 मई की शाम प्रचार बंद होने के बाद शुक्रवार को मतदान कर्मियों को मतदान केंद्रों पर रवाना किया जा रहा है। दुमका लोकसभा में लगभग 16 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव के कुल 1891 जबकि दुमका जिला के कुल 1157 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दुमका लोकसभा के कुल 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन और झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन के बीच है। भीषण गर्मी के बावजूद सभी दलों के प्रत्याशी और नेता ने क्षेत्र में जमकर पसीना बहाया है। यदि देखें तो चुनाव प्रचार के दौरान बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे गौण रहे। आरोप प्रत्यारोप के दौर में भावनात्मक मुद्दा हावी रहा। झामुमो और सोरेन परिवार में से बगावत कर कमल का दामन थामने वाली बीजेपी सीता सोरेन ने हर मंच पर अपने देवर और देवरानी पर वर्षों से प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के सपनों को साकार करने के लिए जनता के बीच जाकर वोट मांगा। सीता सोरेन की तीनों बेटियों ने चुनाव मैदान में जमकर पसीना बहाया। वहीं चुनावी मैदान में सीता सोरेन की तीनों बेटियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। पीएम नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर इंडी गठबंधन पर करारा प्रहार किया। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की बात करें तो इस बार चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी नेता ने शिबू सोरेन का नाम तक नहीं लिया, जबकि पिछले चुनाव तक शिबू सोरेन पर निशाना साधा जाता था, पिता पुत्र पर हमला बोले जाता था। इस बार भ्रष्टाचार का तो मुद्दा बनकर हेमंत सोरेन और कांग्रेस के नेताओं पर हमला बोला गया। लोकसभा चुनाव 2024 में कल्पना सोरेन स्टार प्रचारक बनकर उभरी। झामुमो की बात करें तो प्रत्याशी घोषित होने के बाद से ही नलिन सोरेन, उनकी पत्नी जायसा बेसरा, भाई और पुत्र ने क्षेत्र में जमकर पसीना बहाया। पर्दे के पीछे रहकर मंत्री बसंत सोरेन कुशल रणनीतिकार भी की भूमिका में रहे तो पर्दे के सामने आकर कल्पना सोरेन ने चुनावी सभा में जमकर दहाड़ लगाई। हेमंत सोरेन की जेल जाने का मुद्दा को आधार बनाकर कल्पना ने मंच पर से मतदाताओं को भावनात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास किया। शुरुआती दौर में झामुमो संगठनात्मक रूप में चुनाव में कमजोर नजर आई, लेकिन बाद में सुप्रीमो तरीके से नेता ने मोर्चा संभालकर कुछ हद तक भरपाई का प्रयास किया। जेएमएम को हेमंत सोरेन की कमी महसूस की। इस चुनाव में खास बात यह भी रही कि पिछले तमाम चुनाव में झामुमो के लिए चुनाव का वार रूम खुजिरिया स्थित शिबू सोरेन आवास हुआ करता था, लेकिन इस चुनाव में वहां वीरानी सी छाई रही। कार्यकर्ताओं को हेमंत सोरेन की कमी भी खली। इंडी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस की सहभागिता कोई खास नजर नहीं आई। नलिन सोरेन के नामांकन को छोड़ दे तो उसके बाद जिला को से लेकर प्रदेश स्तर तक कांग्रेस नेता प्रसार में कहीं नजर नहीं आए। अब 4 जून को ही सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दुमका लोकसभा क्षेत्र में सीता सोरेन और नलिन सोरेन के बीच कांटे की टक्कर है। चुनाव परिणाम 4 जून को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले 1 जून को मतदाताओं की भारी है। प्रजातंत्र के इस महापर्व में मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा लें।